बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत मज़े का सरसों का साग, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में तो इसको सौगात समझा जाता है और हर घर में बहुत पसंद किया जाता है। तो आज मैं आपको प्योर देसी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो आइए व्यूअर्स, देखते हैं हमें क्या चाहिए। ये मैंने सरसों का साग लिया है, 2 गड्डियाँ साग की ली है मैंने। इसके अंदर मैंने मेथी भी काट के धो के डाल के मिक्स की है, और ये 2 गड्डियाँ ही पालक की ली है। साग, मेथी और पालक ये तीनों चीज़ें हैं। और ये देखिए, इसको धो के अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया, खुश्क कर लिया। इसके अंदर मिट्टी होती है, इसको अच्छे से आपने धो लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हरा भरा धुल के साफ़ सुथरा साग है ये। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उसमें ये 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, और ये कुछ हरी मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद। इसको भी हम पेस्ट बना के यूज़ करेंगे साग के अंदर। और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, और 1 टेबल स्पून साल्ट है। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स, इसको आज हम बनाएंगे मट्टी की हांडी के अंदर। मट्टी की हांडी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाला हुआ है, और पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब हमने इसके अंदर अपना साग थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो आइए व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर साग डालते हैं। सब चीज़ों को इसके अंदर एक साथ डाल देना है। साग, पालक और मेथी, इन तीनों चीज़ों को धो के अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया था। तो ये देखें, अब हम इसको अपनी हांडी के अंदर डालेंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखें व्यूअर्स, सारा साग अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है। पालक भी डाल दी है, मेथी भी डाल दी है। तीनों चीज़ें एक साथ हमने इसके अंदर डाल दी हैं, और अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखें, इसके अंदर बॉयल आ रहा है। तो अब इसको हमने पकाते जाना है, मसलसल हिलाते जाना है। ये पकने में 3 से 4 घंटे लेता है, इस पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए, जो हरी मिर्चें ली थी इनको मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना लिया, और अब हम ये साग के अंदर डालेंगे। पंजाब साइड में साग को बहुत पसंद किया जाता है। ये बहुत अच्छी डिश होती है, सब लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। रोटी और मक्खन के साथ इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो ये देखें, अभी इसके अंदर कितना ज़्यादा पानी है। तो अभी हमने इसको पकाते रहना है, लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा 3 से 4 घंटे के लिए। अब हमने इसके अंदर साल्ट और रेड चिली पाउडर भी डाल देना है। इसको मिक्स कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। ये 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो व्यूअर्स, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अब हमने इसको बहुत अच्छे से कवर नहीं करना, इसको हाफ रखेंगे इसके ढक्कन को, ताकि थोड़ी सी इसकी स्टीम बाहर निकलती रहे और ये उबल के नीचे ना गिरे। तो अब हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाते रहना है। तो ये पक पक के इतना गाढ़ा हो जाएगा, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक यकजा शक्ल में आ जाएगा, तो फिर हमारा साग रेडी होगा। अभी हमने इसको मुसलसल 3 से 4 घंटे के लिए पकाना है। ये देखें माशाल्लाह 3 घंटे हो चुके हैं, और कितना काफ़ी हद तक हमारा साग जो है वो पक चुका है। ये एक मैंने लकड़ी का घोटना लिया है, ये आसानी से किसी भी स्टोर से मिल जाता है। इसके साथ हमने अपने साग को गोटा लगाना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी है तो इसके साथ घोटने के साथ ही इसको घोटा जाता है। तो ये देखिए, हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से घोटना है, ताकि ये यकजा हो जाए।
बिल्कुल मक्खन मलाई के जैसा हमारा साग बनेगा इंशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने 2 टेबलस्पून आटा लिया है जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं। ये वही आटा है। 2 टेबलस्पून पानी के अंदर इसको घोल लिया मैंने और अब ये हम इसके अंदर डालेंगे। डायरेक्टली खुश्क आटा डालने से गुठलियाँ बन जाती हैं जो फिर हल नहीं होती और अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह पानी में आटा डाल के इसके अंदर डालने से जो भी साग के अंदर नमी होती है ये उसको जज़ब कर लेता है। और ये देखें कितनी अच्छी सी इसके ऊपर एक चमक आ रही है। तो अब इसको अच्छी तरह से हमने हिलाते जाना है, 5 मिनट तक और हिलाएंगे। माशाल्लाह हमारा साग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और सिर्फ इसका तड़का लगाना बाकी है, वो भी मैं आपको इसी रेसिपी में सिखाऊंगी। तो ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। तो ये देखें व्यूअर्स, मुसलसल 20 मिनट तक मैंने इसको घोटा है और घोटने के बाद ये कितना यकजा हो चुका है, बिल्कुल मलाई के जैसा घुल चुका है हमारा साग। ना ही इसके अंदर कोई पानी है, कोई नमी नहीं है। तो अभी हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तो ये मैंने तड़के के लिए ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून, इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आपके साग में स्पाइस कम हो तो आप इसके अंदर ग्रीन चिली भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं। तो ये मैंने रेड गोल चिली ली है क्योंकि मेरे साग में स्पाइस पूरे हैं। तो ये देखें, हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने साग के। तो ये देखिए, हमारे साग को तड़का लग चुका है माशाल्लाह, कितने मज़े का लग रहा है। तो अब हमने इसके अंदर हरा धनिया डाल देना है। तो ये देखें, आखिरकार 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद कितना मज़े का साग रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।